हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 29,800 पे है। कल हमने पूछ लिया, आपको याद होगा कि कल की वीडियो में जब मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था, मार्केट स्लाइडली नीचे की तरफ आ रही थी और मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि इट लुक्स लाइक कि मार्केट मेकर्स आर नॉट सैटिस्फाई और वो दोबारा एक पुश ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। एंड येस, दे हैव ट्राइड। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एंड में उस पे बात करेंगे। उससे पहले आपको पता है हम हमेशा की तरह न्यूज़ पे बात करते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं ज़रा इसको बुक मैप को भी चला लेता हूँ ताकि हमें आज ऑर्डर बुक को भी देख लें कि ऑर्डर बुक में हमारे पास ऑर्डर कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो सारी डिटेल से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर ले जाता हूँ। चलिए इधर आ जाते हैं। हुँ। अच्छा दोस्तों, stoichsteps.com हमारी वेबसाइट इस पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे हमारे सब लिंक मिल जाएँगे। वैसे तो इस वीडियो के नीचे भी लिंक होते हैं, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स तकरीबन मिल जाएँगे, ठीक है? और जो हमारे पार्टनर हैं या जिन ट्रेडिंग टूल्स को हम यूज़ करते हैं, फिर हमारी वीडियोज़ और कोर्स वगैरह के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। आप ज़रूर विज़िट करें। फेयर एंड ग्रीड में देखें तो 51 पे थे, फिर 53 में गए, फिर 50 में आ गए। तो डेफ़िनिटली मार्केट जो है वो इस वक़्त कंटिन्यूअसली न्यूट्रल जा रही है। मार्केट आज आई थिंक नीचे की तरफ सडन पुश लेगी और उसके बाद फिर हम फ़ियर में एंट्री लेंगे। और मार्केट का ऊपर जाने का मकसद ही सिर्फ़ ये था कि एक तरह से लोगों को पैनिक करना। वैसे भी आप अगर देखें तो हमने एक नाइसली एम पैटर्न भी बनाया, जो कि एक नीचे जाने का एक अलग साइन देता है कि अब मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना है। तो उस पे ख़ैर टीए करते हुए बात करेंगे, मैं आगे चलता हूँ। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आएँ तो यूरोपियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन समहाउ पॉज़िटिव रही, ठीक है? इटालियन बैंक स्टॉक रिबाउंड एज़ गवर्नमेंट वाटर्स डाउन विंडफॉल टैक्स। तो टैक्स को थोड़ा कम किया गवर्नमेंट ने, जिसकी वज़ह से वो कहते हैं जी ये काम हुआ, ठीक है? एशियन मार्केट अगर देखें, मिक्स रही है कुछ कंट्रीज़ में। चाइना ख़ास तौर पे, चाइना का क्योंकि आज डाटा भी आया था, जिसकी वज़ह से चाइना स्लाइड नीचे की तरफ रहा, जापान भी स्लाइड नीचे की तरफ रहा। बाकी एशियन मार्केट वाज़ ओके। यूएस मार्केट रेड रही, ठीक है? स्पेशली अगर आप आज एस एंड पी 500 एंड नैस्डैक, जो कि हमारी कोरिलेशन होती है, उसने पूरा रेड होने का सबूत दिया और तकरीबन हमें रेड होती हुई नज़र आई, ठीक है? तो ख़ैर आगे चलते हैं। लिक्विडेशंस की तरफ आ जाएँ। लिक्विडेशन धड़ाधड़ हो रही हैं, 100 मिलियन की हो जाएँगी होपफुली आज। ऊपर जाके पहले उन्होंने शॉर्ट्स को कर दिया था, अब नीचे जाके लॉन्ग्स को करने का दिन है, तो डेफ़िनिटली ऐसा ही होगा। तो लोगों का क्या है, ऊपर जाएँगे यहाँ पे आके लॉन्ग्स लगाने शुरू कर देंगे और नीचे जाएँगे तो यहाँ पे आके शॉर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर प्ले। जो 20,000 लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ 20,000 लाज़िम आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। उम, ठीक है? अच्छा 19,950 तकरीबन हो गए हैं और थोड़ा-सा और टाइम हमने गुज़ारना तो 30-40 और हो जाने, ठीक है? 72 मिलियन डेफ़िनिटली। अच्छा आगे चलते हैं, सीपीआई डाटा की तरफ आते हैं। ये बात कर रहे थे, चाइना का सीपीआई डाटा आज आया, सीपीआई और पीपीआई डाटा आज आया है, ठीक है? समहाउ इन्फ्लेशन कम हुई, लेकिन कंज़्यूमर इंडेक्स जो है थोड़ा-सा हाई रहा चाइना का। लेकिन हमारे लिए कल 4:30 बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। एक्चुअल मूव कल यहाँ पे हो गया। आज कुछ ज़्यादा मूव होनी नहीं चाहिए। यही इसी ज़ोन में रहेंगे जिस ज़ोन में हम पिछले दिनों से चले आ रहे हैं। एक्चुअल मूव हमारे पास यहाँ कल का डे है। यहीं ये 4:36 का है फ्राइडे का, ठीक है? ये 2 दिनों का वेट है इस वक़्त। ट्रेडिशनल मार्केट भी अगर सच कहें तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से डरी हुई बैठी हुई हैं, ठीक है? ब्लैक रॉक इनसाइडर्स, ब्लैक रॉक के अंदर के बंदे कह रहे हैं कि जी बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो 6 महीने में आ जाएगा, और अगर वाक़ई ऐसा हो जाता है, ये बहुत बुलिश खबर है। इसका मतलब है कि मार्केट वाक़ई बहुत ही ऊपर की तरफ जाने वाला है। एंड ऐसा इट्स अ वेरी वो क्या उसे कहें कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, ठीक है? खैर एनीवे, अ, व्हाई बिटकॉइन इज़ अ प्राइस टैग? अच्छा, बिटकॉइन प्राइस टैग तो इसलिए कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया, और अगर आप यहाँ पे देखें तो वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है। जनवरी में मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत लो गई थी, लेकिन अब उसने अगस्त में आके उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। डेफिनिटली इट विल नॉट कंटिन्यू ऑल द टाइम। मार्केट बहुत जल्द बहुत बड़ा पुश ले सकती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है, और डेफिनिटली न्यूज़ प्ले और इकोनॉमिक डाटा जो है वो इस पे असरअंदाज होगा, ठीक है? सीपीआई रिपोर्ट में शो अपटिक इन यूएस इन्फ्लेशन, ठीक है? उन्होंने कहा कि हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है? हाउ विल बिटकॉइन रिएक्ट? डेफिनिटली बढ़ेगी तो यार ट्रेडिशनल मार्केट वगैरह नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है?
तो इन 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 दैट सेंस बीटीसी भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली उस पे हम कल आपको अपना डिस्कॉर्ड में भी अपडेट ज़रूर करेंगे। बाकी ट्रेडिशनल मार्केट देख लें, अप ट्रेंड इज़ अंडर प्रेशर। डेफ़िनेटली मार्केट इस वक़्त अंडर प्रेशर और नीचे की तरफ जा रही है, और अगर आप देखें स्टॉक्स जो हैं टर्न मिक्स्ड, 9 बिग अर्निंग आई हैं, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज़, हियर इज़ व्हाई फेड वोंट केयर। तो समहाउ आई डोंट थिंक कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी कोई न्यूज़ है कि हमें ऊपर जाना चाहिए। इनटू द ब्लॉक की तरफ देखें तो इस वक़्त आपको बेरिश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मोमेंटम भी बेरिश होगा तो डेफिनिटली मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ। हे ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। हे ब्लॉक में अगर आप देखें, ये देखें वेरी नाइसली, ये 7 डेज़ का है, ठीक है? ऊपर देखें तकरीबन ऑलमोस्ट हमने सब कुछ उठा लिया। मेबी ये एक स्लाइड सी चीज़ जगह बची है जहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 बिलियन पड़ा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। लेकिन नीचे की तरफ यस 7 डेज़ में भी देखें तो आपके पास 26,000, 28,000, 28,500 और ये 27,000 हर जगह पे आपको लिक्विडिटी वगैरह नज़र आएगी। अच्छा, 1 मंथ में भी हम देख लेते हैं। आज 3 मंथ में भी देख लेते हैं या 6 मंथ में भी देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा-सा और सिनेरियो का पता चल सके, ठीक है? यहाँ पे देखें स्लाइड मार्केट के पास ऊपर यहाँ पे है, क्या इसे बोलते हैं, 30,000 में अगर ये प्रीवियस हाई है ना, इसको क्रॉस करे तो थोड़ा है, लेकिन इतना कोई खास लिक्विडिटी नहीं है। मेन लिक्विडिटी इस वक्त 28 पे, 27 पे, 24 पे ही आपको नजर आएगी मेन लिक्विडिटी, ठीक है? मार्केट अगर पुश कर भी लेती है तो 32 के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरे भाई, ठीक है? लेट्स गो फॉर 6 मंथ, ठीक है ना? मैं यानी पिछले 6 महीने की ट्रेड के हिसाब से देखें, अच्छा पिछले 6 महीने की ट्रेड के हिसाब से भी देखें तो आपके पास लिक्विडिटी मैक्सिमम यहाँ पे इस वक़्त आप अगर आप देखें यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये तकरीबन बन जाता है 33,600 33,300, ठीक है? यानी प्रीवियस जो हमने हाई किया है अभी उससे बहुत ज़्यादा हुआ, तो थोड़ा-सा ऊपर जाके हम नीचे की तरफ आएँगे। लेकिन नीचे की तरफ देखें, एक तो ये जो 27-28 का ज़ोन है, इसमें बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, 27,300 यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है? 63 बिलियन और 57 बिलियन 27,600 में। उसके अलावा ये ज़ोन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है और ह्यूज लिक्विडिटी, और कैसे कोई ये समझ सकता है कि मार्केट 25,000 या 24,000 पे नहीं जाएगी और मार्केट मून पे चले जाएगी, या हमारे पास वो क्या उसे बोलते हैं यार, बुल रन आ गया है और हम टू द मून जा रहे हैं। नेवर एवर गोइंग टू हैपन, ठीक है? वो ट्रेडर नहीं है, वो कहानियों में आ जाते हैं, ठीक है? मार्केट पुश ऊपर ले सकती है, एक अच्छी रैली आ सकती है, ऑल टाइम हाई या मून, ये ऐसी कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। या ये ज़ोन तो मार्केट हर सूरत उठाएगी, ठीक है? हर सूरत ये तकरीबन 21-22 का बन जाता है, हर सूरत उठाएगी, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है? यहाँ पे लाज़िम हम आ रहे हैं। अब ये ऐसे आ जाएँ या नीचे से आके ऊपर चले जाएँ, इट्स इट्स अप टू मार्केट, ठीक है? हमने ये देखना है मार्केट मूव पहले कौन-सी लेती है और उसके बाद ताकि हम अपने मूव सिक्योर कर सकें, ठीक है? अच्छा, लिक्विडेशंस की तरफ आएँ तो आप आज देखेंगे तकरीबन आपके पास 10 बिलियन 10.7 बिलियन डेल्टा लॉन्ग्स की लिक्विडेशन ज़्यादा है, तो ये भी एक साइन है कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना चाहिए। यहाँ पे सारी ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है तकरीबन 28,000 तक। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट विल गो लो फ्रॉम हियर, ठीक है? अच्छा, इधर अगर हम आ जाएँ सीवीडी के हिसाब से सबसे पहले देख लें तो हमें तकरीबन ये ऊपर और ये नीचे अगर हम ऐसे देखें तो बेरिश डिवीजन बन रही है। छोटी बन रही है, बट येस दिस इज़ अ बेरिश डिवीजन। उसके अलावा अगर हम देख लें तो लॉन्ग्स लोगों ने काफ़ी लगाई, लेकिन अगर कैलकुलेशन करेंगे तो शॉर्ट्स लॉन्ग से ज़्यादा लगी हैं, ठीक है? स्लाइट स्लाइट ज़्यादा लगी हैं। लेट मी डू वन थिंग। मैं ना इसको डेली में जाके देखता हूँ, वो उसमें हमें ज़्यादा पता चल जाएगा कि बाइनेंस में क्या सीन चल रहा है। हुँ, 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 हुँ। 6.4 के, अच्छा नहीं, यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा नज़र आ रही हैं। नाइस। एनीवे, इट्स गुड। अगर लॉन्ग ज़्यादा लगे हैं, मार्केट डेफिनिटली नीचे आके इन लॉन्ग वालों को पे करना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल देखें इस वक़्त मार्केट में, ठीक है? ये हमारा इस वक़्त अगर आप देख लें 30 मिनट का भी चार्ट देख लें, ये देख लें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो डेफिनिटली बेयरिश डाइवर्जन बनी है और मार्केट को मज़ीद नीचे जाने का चांस मिल सकता है, ठीक है? बुक मैप की तरफ एक नज़र मार लेते हैं। बुक मैप हमें क्या दिखा रहा है? लेट मी ज़ूम आउट, ज़ूम आउट, ज़ूम आउट। अच्छा, यहाँ पे मुझे काफ़ी 30,400 और 800 पे काफ़ी डाटा नज़र आ रहा है, स्पेशली यहाँ पे 30,800 पे ना 1100 और 1000 तकरीबन यहाँ पे पड़ा है। लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकती है, ठीक है? मार्केट एक पुश ले सकती है, हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात की, मार्केट एक पुश ले सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन ऊपर किसी हिसाब से भी नहीं बनती है। मार्केट को या नीचे की तरफ निकलना चाहिए या बहुत लिक्विडिटी उठानी है, तो इस ज़ोन में जाके लिक्विडिटी उठा के फ़ौरन नीचे की तरफ ही आना चाहिए। इससे ज़्यादा आप मार्केट में इस वक़्त एक्सपेक्ट नहीं करें, ठीक है? स्पॉट की मार्केट भी अगर हम देख लें, तो स्पॉट में भी सिमिलर सिनेरियो होगा। 30,200 30,240 पे हमें कुछ नज़र आ रहा है।
31,000 पे थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, 32,000 पे थोड़ा-सा नज़र आ रहा है और नीचे अगर देखें 27,800 पे हमारे पास है। ठीक है? और यहाँ पे भी तो बट आई विल से कि तकरीबन हम यहीं पे आ रहे हैं 27,800 की तरफ इस वक़्त हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है? ये स्पॉट के हिसाब से। ख़ैर टीए की तरफ चलते हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्विक रखूँ। अच्छा सबसे पहले अच्छा इ इ इ इन चीज़ों को देखना ना अगर आप यहाँ पे ठीक है। अच्छा हाँ, वो गोल्ड वगैरह में था, वो उसमें बाद में मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा यहाँ पे देखें, इसने एम पैटर्न बनाया ठीक है, डेफ़िनेटली मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया होता है। अगर हम 15 मिनट में आ जाएँ यहाँ पे बहुत क्विक ऑर्डर उठाए गए हैं, ठीक है? 1 मिनट में आपको प्रॉपरली नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप चले जाएँगे ना 1 मिनट में, तो आपको एक तरह से प्रॉपरली नज़र आएँगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? अच्छा यहाँ पे इस वक़्त हमारा वो चल नहीं रहा है। अरे यार! अच्छा, चलो समटाइम ये रुक जाता है चलना बट एनीवे 5 मिनट में अच्छा अगर आप देखें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसने वेक्टर कैंडल बनाई, उसने उसको रिकवर किया, नीचे की तरफ आया, ठीक है? जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए वेक्टर कैंडल बनी, उसके बाद फिर वेक्टर कैंडल बनी रेड, उसके बाद इसने मोर देन हाफ रिकवर इसको किया, उसके बाद हम कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें एक और वेक्टर नज़र आ रहा है, मार्केट रिवर्स करती है लेकिन मेनली अगर आप ये ज़हन में रखिए अगर मार्केट लेट्स से दोबारा पुशअप लेती है और इस ज़ोन को यानी ये बन जाता है तकरीबन 29,970 का है। इसको क्रॉस करती है ना तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ही निकल रही है। ठीक है? मार्केट ऊपर ही निकल रही है। कल हमने इस पे बात भी की थी। बट एनी हाउ एम एम पैटर्न इट्स अ वेरी गुड साइन कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकती है। ठीक है? बिल्कुल वैसी मार्केट जब ऊपर आती है नीचे से मार्केट ने ऊपर को आना होता है तो उसने डब्ल्यू पैटर्न वगैरह को देना होता है। जैसे बिल्कुल यहाँ पे आप देखें, ठीक है? मार्केट डब्ल्यू पैटर्न देती है। ठीक है? तो ऐसे ही साइन मिलते हैं आपको एम का या डब्ल्यू का साइन मिलता है जिसकी वज़ह से मार्केट फिर मूवमेंट लेती है। बट मैं चलता हूँ डेली में ताकि क्विकली थोड़ी-सी चीज़ें हम देख लें। अच्छा एक तो अगर आप ये देखें ना, ये यहाँ से एक आपको नज़र आएगा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना? राइजिंग वेज कह रहे हैं बन अच्छा ये राइजिंग वेज अगर इस हमने इसको बिल्कुल नीचे से भी टच किया, यहाँ नीचे से भी किया, यहाँ किया और यहाँ किया, ठीक है? लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं होता ये कंप्लीट एक्चुअली होता है अगर हम इसको ऊपर वाले हिस्से को टच करें। लेकिन अब हम कहाँ पे हैं? मिड में हैं, ठीक है? नाउ प्रोबेबली अगर इसको हम फ़ॉलो करते हैं ना, तो हमें यहाँ से सीधा जाना चाहिए। बेशक थोड़ा बहुत नीचे की शरारत करें। पहले नीचे आने की बजाय हमें सीधा निकलना चाहिए, उसके बाद हम नीचे की तरफ गिर गिर जाएँ, ठीक है? मोर एक्सपेक्टेडली ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर हमारा जो टारगेट है ना, अगर हम इस वेज की रिस्पेक्ट करने लग जाएँ, तो फिर हमारा टारगेट ये बन जाएगा 23,300 तकरीबन, ठीक है? अगर वेज बन जाता है। वैसे हम नीचे आते हैं, तो तकरीबन हमारा टारगेट यहीं पे है, इससे ज़्यादा का अभी तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, ठीक है? 28,000 ये मैंने रफ़ सा अगर बताऊँ ना 28,500 से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर इस बैच को बना लेते तो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। लेकिन लेट्स से हम देखेंगे मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आती है या ये जो मैंने येलो मार्क लगाया इसको ऐसे रिस्पेक्ट करती है। बट मेन आप क्या चीज़ देख रहे हैं, नोटिस आपने किस चीज़ पे रखना है कि हमने नीचे की तरफ आना, हमारे पास हम कोई ऊपर की बहुत बड़ी मूव नहीं देख रहे। कल भी अगर हमारे पास कोई बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाती है और लेट्स से बीटीसी ऊपर भी चला जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे आके कहीं आकर रुक जाएगा, बैठ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ नेगेटिव न्यूज़ हुई तो यहीं से आके हम यहाँ पे आके बैठ जाएँगे सिंपली और यहाँ तक हम बुलिश हैं, क्योंकि हमारा लोअर लो यहाँ पे है, तो हम हायर लो बनाएँगे और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो हम क्वाइट बुलिश होंगे अगर हम यहाँ पे आकर रुकते हैं, जिसका हम काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे हैं, ठीक है? हमारा ये एबीसी पैटर्न भी हमें नीचे की तरफ लेके आने का कहता है। हमारा अगर ये वेज पैटर्न भी देखें तो इसने इसको 2 दफ़ा टेस्ट करके अब दोबारा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा है। अगर हम उसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं डेफिनिटली इट्स अ नेगेटिव सिनेरियो ठीक है? अच्छा इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है? ये गोल्डन पॉकेट भी है जिसको हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि इस गोल्डन पॉकेट का हमें क्या रिएक्शन आएगा। तकरीबन मैं ना इसको कुछ साफ़-सी जगह मुझे मिल जाए तो मैं क्या लगाऊँ? हुँ, हुँ। अच्छा, यहाँ पे हम लगाते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम इसका चेक करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम यहाँ से लाते हैं इसको वॉल्यूम को यहाँ तक।
ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, अभी हम यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। लेट्स से हम यहाँ से भी इसको भी नीचे नीचे में ही देख लेते हैं। जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तो आपको वॉल्यूम एरिया लो ये नज़र आ रहा था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये नज़र आ रहा था, ठीक है? मार्केट ने वॉल्यूम एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ऐसे एक्चुअली टच किया और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई है, ठीक है? एंड डेफिनिटली पॉइंट ऑफ कंट्रोल को अगर मार्केट क्रॉस करती तो मार्केट को वॉल्यूम एरिया हाई तक जाने की खुली छुट्टी मिल जाती, लेकिन एनीवे मार्केट ने उसको क्रॉसिंग नहीं की है, ठीक है? अ, हमारे पास अच्छा ये जो हमारा ज़ोन है इसका भी अच्छा ये भी हमने कह लें इसकी हमने रिस्पेक्ट कर ली अपना जो क्या इसे बोलते हैं जो चैनल है उसकी रिस्पेक्ट कर ली। दूसरा आपको पता है ये ग्रीन और ये रेड हमारा डेफ़िनिटली अगर मार्केट इसके ऊपर आती है तो हम बुलिश हो जाते हैं और इसके बाद आपको पता है कि अगर पिछला रिकॉर्ड पिछले पूरे 2 महीने चेक कर लें, यहाँ पे आके अगर मार्केट सस्टेन करती है मैंने आपको क्या बोला था मार्केट ब्रेक करे तो यहाँ तक आएगी। और फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे चल सकती है। नाउ डेफ़िनिटली हमारे पास यहाँ पे एक ये पैरेलल चैनल है, तो मार्केट इस वक़्त इसमें फँसी हुई है। मार्केट इस यहाँ से बाहर नहीं निकली। लेट्स से मार्केट यहाँ पे आ जाती है, इमीडिएट मार्केट यहाँ तक ज़रूर जाएगी और प्रीवियस लो को क्रॉस करेगी और जो हमने शुरू में लिक्विडिटी देखी थी कि यार लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है, मार्केट इसको उठाने के लिए आ सकती है। अदरवाइज़ मार्केट हैव डन द डैमेज और ऑलरेडी अब नीचे की तरफ आके नीचे वाले वो टारगेट को अचीव करेगी और उसके बाद रिएक्शन हम यहाँ से चेक करेंगे मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जा रही है, किधर जा रही है। सीपीआर इंडिकेटर को अगर थोड़ी-सी नज़र डाल लें, मेन आपको अगर देखना है ना कि मार्केट टूटेगी कब, एक नीचे की तरफ कब जाएगी। ये जो पिवट है ना डाउन का सीपीआर का 29,588 पे, जब इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग कर देगी या नीचे कैंडल ले आएगी ना, तो फिर मार्केट काफ़ी नेगेटिव होकर नीचे की तरफ आएगा। मोस्टली यस्टरडे भी मैंने आपको कहा था कि कल तक के लिए मार्केट के साइडवेज़ पे चलने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, या इसी ज़ोन में कहीं ऊपर-नीचे होने के। असल एक्चुअल मूव जो है ना वॉल स्ट्रीट वालों को, ट्रेडर्स को, व्हेल्स को, उनको देखना है कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और आगे हमारे साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उस हिसाब से फिर मार्केट मूव करती होती है, ठीक है? गोल्ड की तरफ अगर हम आ जाएँ, ठीक है, गोल्ड इस वक़्त सही अपने पैटर्न में ही चल रहा है। अच्छा, 1 सेकंड ठहरें। अच्छा गोल्ड को देखें, ये अभी तक हमारे इस पैटर्न में चल रहा है। दूसरा सीपीआर को देखें, यहाँ पे इसने जाके इसको सीपीआर को टेस्ट किया और सीपीआर से रिजेक्शन लेके नीचे आया और ये इसने इस सीपीआर के टारगेट को देख लिया, ठीक है। नाउ मार्केट मस्ट हैव टू राइज़ फ्रॉम हियर अदरवाइज़ इसके पास नेक्स्ट टारगेट ये आता है और यहाँ पे हमारे पास देखें लॉन्ग की लिक्विडिटी भी पड़ी है, प्रीवियस लो भी है, मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है? तो मार्केट को यहीं से सँभल के ऊपर की तरफ पुश लेना चाहिए, गोल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है? गोल्ड में अगर हम डेली में भी इसको देख लें, तो सीपीआर को मैं थोड़ा क्लोज़ कर दूँ। अच्छा, वेरी सिंपली अगर आप देखें ना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई। ठीक है? ये आई, ठीक है? मार्केट दोबारा आके यहाँ पे इसको टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। नाउ इसको अगर आप मैं बढ़ा करके भी दिखाऊँ, आप देखेंगे कि कैसे एक्यूरेटली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है इसकी और डेफिनिटली यहाँ पे आए और यहीं से हम दोबारा लॉन्ग लगा सकते। अगर मार्केट आज यहाँ से ऊपर उठ नहीं जाती है, क्लोजिंग नहीं कर जाती, तो इसका हमारे पास नेक्स्ट विज़न यही होगा, अच्छा यार मार्केट अब कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आएगी, इसको डबल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे हम। ठीक है? वेरी वेरी क्विकली टेस्ट करके 200 ईएमए के ऊपर ही रहें, ठीक है ना? नेक्स्ट कल या परसों जो कल हमारे पास आ रहा है ना इन्फ्लेशन डाटा, यहाँ पे हम कैंडल ऐसे क्लोज़ करें, एक बड़ी विक भी मार दें और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल टुमारो। सिल्वर पे आ जाएँ, ठीक है? सिल्वर को भी अगर देखें कंटिन्यूअसली ये इसका मेन टारगेट है सिल्वर का, ठीक है? ऊपर जाने के लिए और 22-20 कह लें, मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि हम 22-20 से ऊपर की तरफ निकलने का लॉन्ग पकड़ सकते हैं और दैट विल बी बेनिफिट फॉर अस, ठीक है? ऑलमोस्ट उसी ज़ोन में है हम, ठीक है? अगर ये डेली है 4 आवर में या 1 आवर में भी देख लें ना, ठीक है? ये देखें उसने इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, इसको 2 दफ़ा टेस्ट करके अब नीचे की तरफ आया। तो मेनली मेरा ख़्याल हाँ, तकरीबन ये ज़ोन है जहाँ से हमें लॉन्ग पकड़ी हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? तकरीबन ये ज़ोन है। उसकी रीज़न हाँ, उसकी रीज़न एक ये देख लें ये ज़ोन क्यों भी है यहाँ पे आपको प्रीवियस लो नज़र आ रहा है, यहाँ पे मार्केट आए, प्रीवियस लो से नीचे की तरफ आए, स्विंग फेलियर पैटर्न बना, उसके बाद ऊपर चल जाए तो आपको सिल्वर में भी अच्छी सिल्वर में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और रिस्क कम होता है तो इसलिए उसकी मैं अब थोड़ा-सा बता देता हूँ गोल्ड के साथ-साथ, ठीक है?
गोल्ड की ट्रेड बड़ी होगी तो डेफ़िनेटली आपको रिस्क ज़्यादा होगा। छोटी छोटी कमोडिटी में करेंगे तो आपको उतना कम रिस्क होगा। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि गोल्ड का जोन-सा है वो रेट है 1900 और क्या उसका नाम है सिल्वर का 22 है सिर्फ़। 1900 डॉलर और $22 तो डेफ़िनेटली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप नए होते हैं, आपको छोटे से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा इथेरियम भी देख लें, बिल्कुल नाइसली बहुत अच्छे से उसने भी पैटर्न बना लिया, इसका मतलब नीचे आ रहे हैं। ये हमारे पास मेन जगह है जिसको अगर हमने क्रॉस कर लिया तो डेफिनिटली वी आर गोइंग लो और उसके बाद ये हमारा पहला टारगेट होगा और नीचे की तरफ आते हुए मेरा ख़्याल 1500-1600 तक का हमारा टारगेट है। डेली में अगर आपको चेक करवा दें, ठीक है? ये देखें, कल हमने यहाँ से ऊपर पुश ले ली है, ठीक है ना? यहाँ से हमने ऊपर की तरफ पुश लिया। अब ये वही जगह जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है? अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हम इसके नीचे आके इस जगह पे आ जाते हैं ना, तो डेफ़िनिटली हमारे पास सिर्फ़ 2 जगह हैं जहाँ से हमें जहाँ से कह लें कि हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये 1780 200 ईएमए नज़र आ रहा है। 1780 तक आएँ, लॉन्ग हमारे ऊपर की तरफ नज़र आए। नहीं यहाँ तक हम खड़े हो पा रहे, तो फिर हमें यहाँ तक नीचे की तरफ आना है और समहाउ ये ज़ोन या ये ज़ोन यानी 1700 या 1620 वो ज़ोन होंगे जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी। और डेफ़िनेटली अगर बीटीसी ने स्लाइड नीचे की तरफ क्रैश लेना शुरू किया, तो इथेरियम भी बहुत नीचे की तरफ आएगा। वैसे अल्ट कॉइन्स को मैं देख रहा था काफ़ी बहुत सारे अल्ट कॉइन पॉज़िटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं पिछले कई दिनों से अगर हम अ, जाएँ और देखें मेबी यहाँ पे भी हमें कुछ नज़र आए। इसी बहाने क्लोजिंग से पहले अल्ट कॉइन्स वगैरह को भी देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा उम, अ चलिए लेट्स गो हाँ, यहाँ से ज़्यादा ईज़ी नज़र आएगा ये 7 डेज़ है। अच्छा यार यहाँ पे भी सेटिंग नहीं इस वक़्त मैंने लगाई हुई, अदरवाइज़ हम मैं असल में देखना क्या चाहता था 7 डेज़ के बाद मंथ का भी कि पिछले अगर मंथ में भी देखें तो मार्केट का में क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या सिनेरियो है, ठीक है? बहरहाल शिबा इनू अगर आप देखें 7 डेज़ में काफ़ी ऊपर की तरफ गया, हाइड्रा काफ़ी ऊपर की तरफ गया, ओके भी है। ये ओकेएक्स का कॉइन है, ठीक है? उसके बाद कर्व डाओ है थोर चेन आ गया इस सोलाना ऊपर की तरफ काफ़ी निकल गया। अप्टोस अप्टोस भी आई थिंक है। अप्टोस की मैं देखना भी चाह रहा था। हाँ, ये देखें ना, कैसी इसने ऊपर की तरफ मूव ली और कहाँ से देखें जी 6 से ले इसने मूव ली थी 8 के ऑलमोस्ट करीब जाया और उसके बाद अब नीचे की तरफ डेफ़िनिटली वेज ने जब इसको ऊपर किया और यहाँ पे लोगों ने बाइंग करना शुरू किया तो क्या करते हैं जी प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? अगर हम एप्टोस को यहाँ भी एक नज़र देख लें सॉरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैंने कहा चलो चूँकि हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक नज़र देख ही लें एप्टोस को भी हाँ, नहीं, ये नहीं है, ये है, ठीक है ना? सी आज ये इतना ऊपर जाके आज ही ये इतना नीचे की तरफ आ गया अगर हम इसको 1 आवर में खोल लेते हैं, ठीक है? चेक कर लें जी 1 आवर में, ठीक है? और अगर हम इसको लगाएँ ये कहाँ से चला है 6.7 से और कहाँ पे जाके रुका था स्टार्ट पे जाके, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी सडन ट्रेड थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन डेफ़िनिटली यहाँ पे जाके आप इसको कुछ नहीं कर सकते। उस वक़्त टेकिंग प्रॉफ़िट टेकिंग होती है, हाँ, जब आपको ये नज़र आ जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ इट्स अ मिड मार्केट यहाँ पे आके स्टे करके उसके बाद दोबारा ऊपर या नीचे का डिसाइड कर सकते हैं, जैसे भी बीटीसी उस हिसाब से। तो हो क्या रहा है, पंप आ रहे हैं छोटे-छोटे ऑल्टकॉइन कभी आडा को आ रहा है, कभी थीरियम को थोड़ा ज़्यादा पंप आ रहा है, कभी गाला को भी आने वाला है, डॉज को आ गया, ठीक है? तो ऐसे पंप आ रहे हैं। इसी वजह से ना मार्केट कैप अगर बढ़ जाए और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट को ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं और ऐसा मार्केट में अक्सर होता रहा है इन द पास्ट सो लेट्स सी क्या होता है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल का डाटा 4:30 बजे डेफिनेटली उस वक्त वीडियो नहीं होगी लेकिन हम आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करने की कोशिश करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिए लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाइए हैव अ सेफ ट्रेड टेक केयर बाय बाय